आग की दीवार सहराओं में दहक रही थी। हर शोला एक सनसनीखेज आवाज की मानिंद बुलंद हो रहा था, और फिर भी एक तन्हा शख्स उसका सामना खड़ा था, बिल्कुल सुकून के साथ, जैसे आग खुद उसके हुक्म की पाबंद हो। लोग रुक गए, आंखें फटी की फटी, दिल धड़क रहे थे। ये लम्हा तारीख में हमेशा के लिए शब्द होने वाला था, एक ऐसा मौजिज़ा जो ईमान और गुरूर की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल देगा। सूरज ने सहराई मैदानों पर अपनी सुनहरी किरणें बिछाईं। मट्टी की दीवारों और शहर के बुलंद ईंटों की दीवारों पर रोशनी के तिलिस्माती खेल बिखरते। जमीन की सतह से धुंधले सुनहरे शुआएं उठतीं, ऊंट के काफले और बाजार की हलचल में घुल जातीं। हवा में मसालों, जलती लकड़ी और गर्म रेत की खुशबू थी। फासले पर पहाड़ उफक को गहरा फ्रेम देते, जैसे खामोश गवाह हों उन जिंदगियों के जो नीचे रवां थीं। शहर और उसके इर्द गिर्द गांव जिंदगी से भरे हुए थे। लोग अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे, चूल्हों पर खाना तैयार हो रहा था, और बुजुर्ग बच्चों को नबियों और मौजज़ात की कहानियां सुना रहे थे। लेकिन इस मामूली जिंदगी के बीच एक गैर मुरई कश्मकश छुपी हुई थी। हवा में एक बेचैन सरसराहट थी, दरख्तों की पत्तियों में सरसराहट, छतों की ईंटें हिलती और परिंदे बेचैनी में घंटों ऊपर मंडलाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से शहर की गलियों से गुजरते, दिल भारी लेकिन पुरअमन। वो लोगों की तकब्बुर भरी आंखें देखते, उनके जवाहिर, ऊंचे ताज और महंगे घर सब गुरूर की अक्कासी कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग दुआ कर रहे थे और जानवर गैर मामूली रवैया दिखा रहे थे। शहर की इमारतें शानदार थीं, बुलंद सतून और चमकदार नक्शो निगार इंसानी ताकत और गुरूर की अलामत थे। लेकिन उनमें छुपी हुई शैतानी खुशनमा भी मौजूद थी, बुतखाना और गुरूर की अलामतें। घर में लोग छोटे छोटे निशानात की बात कर रहे थे, बिगड़े हुए जानवर, अचानक तेज हवाएं और पहाड़ों से दूर अजीब गैब आवाजें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर रुककर शहर को देखते। हवा ने उनकी चादर को हिलाया और दूर से आती दुकानों की खुशबू ले आई। दिल भारी लेकिन मुतमईन। वो देखते कि लोग हंसते, बातें करते, मगर उनके दिल तकब्बुर से भरे हुए थे। हवा में वो दबाव महसूस होता, जैसे सहरा खुद सांस रोककर कुछ देखने का इंतजार कर रहा हो। हर मुस्कुराहट के पीछे साया, हर गुरूर के पीछे लर्जिश। इब्राहीम की आंखों में रोशनी थी, एक छोटी सी उम्मीद, छुपी हुई हिदायत की झलक। हवा में छोटे छोटे निशानात, आग की हल्की हरकत, बाजार में गैर मामूली खामोशी और जमीन के हल्के लर्जे। दुनिया जिंदा थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। एक अजीम इम्तिहान आने वाला था। शहर की रोशनी में सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ फूट रहा था और हर तरफ गुरूर के आसार वाज़ेह थे। बादशाह के अजीम हॉल में, जहां बुलंद सुतून और शानदार संग तराशियां नजर आ रही थीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुकून से खड़े थे। बादशाह और बुजुर्ग अपने मुंह फाड़कर तंज कर रहे थे, आंखें गुरूर से चमक रही थीं। क्या तुम वाकई कहते हो कि तुम्हारा अल्लाह हमारी आग, हमारी ताकत और हमारी दीवारों से बड़ा है? एक सरदार ने तंज भरी आवाज में कहा। तुम्हारा ईमान कैसे हमारे हाथों की कुव्वत के सामने कुछ कर सकता है? इब्राहीम की आंखें पुख्ता और मुतज़्ज़िम थीं। उनकी आवाज पुरसुकून मगर वजनी थी। अल्लाह हर चीज का खालिक है, जो तुम देखते हो और जो नहीं देखते। तुम्हारी आग, तुम्हारी दीवारें, तुम्हारे लश्कर, ये सब मट्टी की मानिंद हैं उसके सामने। तौबा करो, गुरूर से बाज आओ और हक की तलाश करो, वरना तबाही यकीनी है। बुजुर्ग हंस पड़े, उनकी हंसी गूंज रही थी, खाली और बेमानी। कुछ ने सर झटक दिया, कुछ ने हाथ हिलाया, जैसे इंतबाही अल्फाज हवा में बिखर गए। शहरियों की जिंदगी बाहर भी कश्मकश से भरी गई। घर में खानदानों के अंदर तनाव बढ़ गया। बेटे बाप से बहस कर रहे थे, भाई भाई पर तनकीद कर रहे थे। बाजार में लोग तिजारत के दौरान हंसते और तंज करते, लेकिन दिल की गहराई में खौफ था। परिंदे गैर मामूली हरकत कर रहे थे, जानवर सड़कों पर बेचैन थे और हवा अचानक बदल रही थी। गर्म हवा में एक सरसराहट, एक पेश गोई की मानिंद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से घरों में जाते, खानदानों को जमा करते और हिदायत के अल्फाज कहते। जो तुम नहीं देख सकते उसे मजाक न बनाओ, हक को नजरअंदाज न करो, तुम्हारा गुरूर तुम्हें अंधा कर रहा है।
लेकिन हर बात का जवाब तमस्खुर, हंसी और इनकार में मिलता। बच्चे हंस रहे थे, ताजिरों ने तंज किया और बुजुर्ग आपस में बहस कर रहे थे। इब्तिदाई निशानात ज्यादा वाज़े हो गए। हवा अचानक बदल जाती, बाजार में खामोशी छा जाती, जमीन हल्की सी लर्जती और बादल अजीब शक्लें बनाते। फिर भी लोग अपने गुरूर में मस्त थे, हर चीज को इत्तेफाक या मामूली हादसा समझ रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर खड़े शहर को देख रहे थे। चादर हवा में लहरा रही थी, दूर से धुएं के बादल उठ रहे थे, जैसे शहर के गुरूर के निशानात अल्लाह के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हों। दिल के अंदर एक सुकून, एक उम्मीद और बाहर की दुनिया में बढ़ती हुई कश्मकश, सब कुछ आने वाले आजमाइश की निशानी थी। शहर का गुरूर अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया था। खानदानों में झगड़े, बाजार में हलचल, फौजियों के दरमियान बेचैनी, हर दिल में खौफ, तजस्सुस और इनकार का इम्तिजाज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब्र से खड़े थे, जानते हुए कि अल्लाह की हिकमती ताकत जल्द मंजर पे आएगी और गुरूर की ताकत के सामने ईमान की कुव्वत रोशन होगी। आग जली, एक ऐसा शोला जो जमीन और आसमान को छूता महसूस होता था। लकड़ी, घास और तेल सब कुछ निगल रहा था और आवाज ऐसी कि जैसे हजार सूरज धड़क रहे हों। फौजी और हुक्मरान जमा हुए, इनके चेहरे गुरूर और बददिली से मस्क थे। यकीन था कि इंसानी ताकत ईमान से बड़ी है। हवा धुंध और आग की बू से भरी हुई थी। हर सांस एक इम्तिहान, हर दिल धड़क रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाकर दुआ की, आंखें आसमान की तरफ उठीं। अल्फाज अल्लाह की ज़ात की ताकत के साथ लबों से बहे और फिर वो नाकाबिल यकीन लम्हा आया। शोले ने रुख बदल लिया। वो आग जो पहले बहुत ज़्यादा और अनान से बाहर लग रही थी, अब एक दायरे में घूमने लगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिबास को छुए बगैर। हर एक के दिल दंग रह गए, आंखें हैरत से फटी रह गईं। हवा में बिजली की मानित सुकून और खौफ की लहर दौड़ गई। फौजी पीछे हटे, खौफ ने इनके गुरूर को तोड़ दिया। पहाड़ दूर में कांपने लगे, जमीन हिल रही थी, हवा शोर मचाते हुए घूम रही थी और आसमान पर बादल अजीब शक्लें बनाते हुए एक गैर मामूली रोशनी के साथ झलक रहे थे। आग ने कभी नहीं जलाया, लेकिन हर किसी के दिल में ये एहसास बिठा दिया कि कुदरत की ताकत इंसान की हर ताकत से बढ़तर है। बादशाह और सरदार ज़मीन पर गिरते गए, उनका गुरूर टूट गया, खौफ और हैरत ने उन पर छा लिया। औरतें बच्चों को गले से लगाकर रोने लगीं, ताजर और फौजी एकदम खामोश हो गए। शहर जो कभी गुरूर और तकब्बर से भरपूर था, अब मुकम्मल खामोशी में डूब गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून और सब्र के साथ खड़े थे और हर इंसान के दिल में ये बात बैठ गई कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई चीज़ नहीं और सच्चा ईमान हर इम्तिहान से मजबूत निकलता है। जब आग का शोर थमा, धुआं आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठा, खुशबू मद्धम हुई और शहर के लोग हैरत और सोच में मुब्तला हो गए। कुछ लोग तौबा की तरफ माइल हुए, गुरूर के बोझ से आज़ाद हुए, और कुछ भाग गए जो गुरूर में इतने डूबे थे कि हकीकत को बर्दाश्त न कर सके। बाजार, गलियां, सतून सब मौजज़े की गवाही दे रहे थे और हर चीज़ खामोशी में अल्लाह की कुदरत का सबक दे रही थी। तवील खामोशी के बाद सहरा ने एक संजीदा और पुरसुकून सबक दिया, गुरूर सिर्फ तबाही लाता है, ईमान और सब्र सबसे बड़ी ताकत हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी राह जारी रखी, लोगों के दिलों को हिदायत की रोशनी में बदलते हुए, तन्हा लेकिन पुरअमन। ये वाक़या नस्लों तक याद रखा गया। शहर ने जान लिया कि गुरूर और तकब्बर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह पर ईमान रखने वाला कभी नहीं हारता। सहरा खामोश और अबदी इस सबक की गवाही दे रहा था। ईमान खौफ पर गालिब आता है, नेक अमल दिल को महफूज रखता है और गुरूर अल्लाह के हुक्म के सामने हमेशा मिट जाता है।